जय हिंद बच्चों, ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को बना चुके थे, 125 तक लगभग बन चुका था। उसके आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो एक बार जरूर उसको देखिएगा, ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। यदि थीटा बराबर दिया है 45 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। थीटा का मान है 45, तो cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 45 के भी मान कितना होता है? 1/√2 होता है। और cos 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो 1/√2 के स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और माइनस यो 1/√2 के स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 में से 1/2 घटेगा 0। देखिए 45 के दोनों में मान बराबर होता है, तो जितना वैल्यू यहाँ पर होगा उतना ही वैल्यू यहाँ पर, तो घट के कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होता है? तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। cos 45 का मान होता है 1/√2। साइन 30 का मान होता है 1/2। कौशिक 45 का मान होता है जो साइन 45 का उल्टा होता है, तो साइन 45 का मान 1/√2। कॉस 45 का मान कितना है? √2 हो जाएगा। कहीं आपसे पूछ रहा है कि किसका मान √2 के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है कि थीटा बराबर है 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो बताइए, जब 45 रखेंगे तो tan 45 का मान होता है 1। tan 45 का मान होता है 1, तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 में बताइए साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना है? 45। तो बताइए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√2 होता है। 1/√2 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। एक बार आप समझिए, थीटा का मान है 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/में साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना है। tan थीटा की जगह 45 रखेंगे तो tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1/में साइन 45 का मान होता है 1/√2। 1/√2 के स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर 1, √2 के स्क्वायर 2। तो बताइए 1/2 है, बदलेगा तो 2/1 हो जाएगा। एक मतलब कि 2 कहलाएगा, तो 1 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका है कि tan 21 डिग्री बटा में cot 60 डिग्री का मान बताइए। ठीक है, इस प्रकार से सवाल नहीं रहना चाहिए था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होना चाहिए दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, ठीक है, तब इसमें से कोई ना कोई आपका आंसर आएगा। अगर यहाँ पर 21 है तो 90 में से 21 घटेंगे कितना आ जाएगा? 10 में से घटेगा 9, 8 में से 2 घटेगा 6, 69 होगा ये, 69 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए दोनों के जोड़ने पर क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। 21 से 69 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा। यहाँ पर जितना वैल्यू पर 90 माइनस थीटा यहाँ पर है, तो वैल्यू कितना होता है? 1 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सुधार लीजिएगा, 69 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 90। पूरक, देखिए पूरक कहेगा तो दो कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। और यही समपूरक कहेगा तो दोनों कोणों का जोड़ होना चाहिए 180 डिग्री। पूरक देखिए नाम छोटा है तो एकरा में कोण भी छोटा बनेगा, देखिए नाम बड़ा है तो एकरा में कोण क्या बनेगा? बड़ा। तो समपूरक में 180 डिग्री कोण बनता है, पूरक में 90 डिग्री कोण बनता है। अब देखिए थीटा तथा फाई पूरक कोण है, तो बताइए यहाँ पर कॉट है तो ये कितना होना चाहिए? 90 माइनस थीटा कितना होता है? tan थीटा, तो ये tan होना चाहिए, जबकि यहाँ पर नहीं है। सेक है तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, तो सेक और यहाँ पर कितना होना चाहिए? कोसेक, तो बिल्कुल सही है। tan है तो ये कॉट होना चाहिए, जबकि नहीं है। साइन है तो ये कॉस होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है ये चीज भी आप समझ लीजिए। देखिए थीटा प्लस कितना है? फाई, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। बताइए थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस फाइव, ठीक है। तो जो चीज भी आप वैल्यू रखिएगा इसमें से आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कॉट है, थीटा के जब बगल में क्या है? कॉट, तो ये कॉट रहेगा तो कॉट 90 माइनस फाइव कितना होगा? tan फाइव हो जाएगा, क्योंकि नहीं है। अगर आप थीटा के बगल में सेक रखते हैं तो सेक रखिएगा तो इधर भी सेक रखना पड़ेगा। तो बताइए सेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस फाइव बराबर कितना हो जाएगा? कॉसेक फाइव। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन है? बी सही है, ठीक है। इसका 90 माइनस थीटा इधर आना चाहिए।
साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान बताइए। देखिए देखने से ही मालूम चल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन सकता है। साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, बताइए 90 में से कितना घटाया जाए कि 15 आ जाए। 90 में से यदि हम 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। सॉरी 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस, बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। अब देखिए कोण दोनों में क्या है, बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है, देखिए 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान बताइए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, थीटा का जवाब के लिए अल्फा लगा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, 1 से 2 से गुना होगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका है, देखिए 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। अगर इसमें से हम 5 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1, 1 से 5 से गुना हुआ है, आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देखिए 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, 3 अल्फा का मान कितना है, 180 डिग्री। आपसे पूछा गया है कॉस अल्फा का मान बताइए, कॉस अल्फा का मान। तो 3 से 180 कटेगा तो 60 बार में कट जाएगा। तब बताइए कॉस अल्फा का मान कितना है, 60, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कॉस थीटा बराबर 1 है, तो tan थीटा का मान बताइए। देखिए ए साइन थीटा बी कॉस थीटा का मान 1 दिया है, तो आपसे पूछा गया tan थीटा का मान बताइए। तो बताइए साइन बटा में कॉस कितना होता है, tan होता है, तो हम बटा में कर सकते हैं, ए साइन थीटा अब बटा में बी कॉस थीटा बराबर केवल 1, इसके बराबर भी कितना है, 1 है। देखिए ए साइन थीटा का मान 1 है, तो ए साइन थीटा का मान 1, बी कॉस थीटा का मान 1 है, तो 1। अब बताइए कि साइन बटा में कॉस कितना हो जाएगा, tan, यानी ए बटा में बी, ए बटा में बी tan थीटा बराबर 1/1 का मतलब 1 होता है। तो आपसे tan थीटा का मान पूछा गया है, बताइए ए बटा में बी है वो ऊपर जाएगा, तब बी बटा में ए हो जाएगा। tan थीटा का मान हो जाएगा बी बटा में ए, tan थीटा बराबर बी बटा में ए। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, cos 32 डिग्री बराबर 1 है और cos 58 डिग्री बराबर y है, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो देखिए साइन में अगर कोण का मान बढ़ेगा, तो जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, तो इसमें मान बढ़ते जाता है, पहले 0 होता है, फिर 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है, 1 होता है। लेकिन cos में आपका देखिएगा, जैसे मान के लिए cos 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस प्रकार से रहेगा। तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, 1 पहले का आएगा, फिर √3/2, फिर हो जाएगा 1/√2, 1/2, फिर हो जाएगा 0। लेकिन इसका मान क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, ठीक ना। अगर हम 32 ले 58 को जाएंगे तो क्या होगा, इसका मान घटते हो जाएगा, यानी x का मान बड़ा होगा y से, ठीक ना, x का होगा बड़ा होगा y से। कम वाला का है ज्यादा है, देखिए कम वाला मान का है ज्यादा है, ज्यादा वाला मान का है कम है, यानी एक्स का रहेगा ज्यादा रहेगा वाई से। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि साइन 42 डिग्री का मान है पी, तो साइन 48 डिग्री का मान बताइए। देखिए साइन 48 डिग्री का मान आपको बताना है। आप पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। बढ़िया समझिएगा, साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 48 डिग्री बराबर कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। हमको साइन 48 का मान चाहिए, तो बताइए साइन स्क्वायर 48 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 48 डिग्री, ठीक है। तो बताइए साइन 48 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर स्क्वायर है तो रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 48 डिग्री। अब बताइए जब कॉस 48 डिग्री है तो वैल्यू में साइन 42 का मान दिया है, तो बताइए कॉस 90 में से कितना घटाएं कि 48 आ जाए। 90 में से अगर हम 42 घटाते हैं तो 48 आ जाएगा। 90 डिग्री में से अगर हम 42 डिग्री घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 48 डिग्री।
अब बताइए कि इसके मान में तो कोई बदलाव नहीं होगा, तो रूट अंडर 1 माइनस, बताइए cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 42 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए आपका साइन 42 डिग्री का मान कितना है, पी के बराबर है, कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस पी के स्क्वायर। आंसर का होगा रूट अंडर 1 माइनस पी के स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। साइन 30 डिग्री बटा में कोसेक 60 डिग्री। अब बताइए 30 और 60 जोड़ने पर 90 आ जाएगा। हालांकि मान रहा कभी बना सकते हैं, 30 और 60 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। अगर कोण जोड़ने पर 90 आ जाए, इसका 90 माइनस थीटा अगर नीचे रहे तो उसका मान 1 के बराबर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आप मान भी रखिएगा तो उतना ही आएगा। देखिए सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 का उल्टा होता है सेक 30। cos 30 का मान होता है रूट 3 बटा 2, तो एक उल्टा हो जाएगा 2 बटा में रूट 3 बटा में साइन 60 का उल्टा होता है कोसेक 60, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट 3 बटा में 2, इसका मान क्या हो जाएगा, 2 बटा में रूट अंडर 3। जितना वैल्यू ऊपर है उतना वैल्यू नीचे काट के खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये है कोट अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है, देखिए समझिए। कोट अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 0, तब बताइए कोट कितना का मान 0 होता है, तो कोट 90 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक ना, कोट 90, देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो कोट 90 का मान निकालना है, तो कॉस 90 बटा में साइन 90 लिखेंगे। तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है, कॉस 90 डिग्री का मान होता है, जैसे साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो 0 बटा 1 लिखने का मतलब क्या हुआ, 0 हो जाएगा, यानी कि कितना का मान होता है 90 के। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 90 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। आपसे पूछा गया है कि साइन अल्फा माइनस बीटा का मान बताइए। एक चीज आप देखिए, इसमें सब साइन कॉस के रूप में दिया हुआ है, तो या तो हम अल्फा के मान चाहे बीटा बराबर निकाल सकते हैं। तो बताइए अल्फा बराबर है कितना हो जाएगा, 90 माइनस बीटा हो जाएगा। अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा, ये अल्फा की जगह ये हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस बीटा। तो लिखेंगे साइन अल्फा का जवाब कितना, 90 माइनस बीटा, हम माइनस जन बीटा है तो माइनस बीटा, कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस एगो बीटा दो गो बीटा हो जाएगा। तो बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्या हो जाएगा, कॉस 2 बीटा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में है cos 2 बीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर एक और यहाँ पर संभावना बन सकता है कि जैसे मान के लिए अगर आप बीटा का मान निकाल रहे हैं, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, 90 माइनस क्या हो जाएगा अल्फा। तो अगर हम यहाँ पर इसके जगह पर अगर हम बीटा के जगह पर अगर हम 90 माइनस अल्फा रखते हैं, तब क्या होगा, देखिए साइन अल्फा के अल्फा माइनस बीटा के जगह पर क्या रखेंगे, 90 माइनस अल्फा, तो हो जाएगा साइन अल्फा माइनस 90, माइनस माइनस प्लस अल्फा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा साइन माइनस 90 प्लस 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा से फॉर्मूला बनता है, माइनस 90 नहीं रहता इसमें से, अगर आप माइनस कॉमन निकालिएगा तो साइन कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन निकालिएगा तो माइनस कॉमन निकाल दे रहे हैं, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, तो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 90 माइनस 2 अल्फा, साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस अल्फा। दोनों आंसर होता है, या तो कॉस बीटा होगा या तो माइनस कॉस 2 अल्फा होगा। तो देखिए ऑप्शन में कौन है, कॉस बीटा, एकदम सीधे साधा आंसर है। ओके, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में आप सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक ना, अब बताइए कि यहाँ पर देखिए तो दोनों में से अगर हम दो जैसे कॉमन निकाल लेते हैं, तो साइन ए स्क्वायर हो जाएगा 63 डिग्री अब प्लस, ये दोनों में से कॉमन निकालेगा, इसमें से दो कॉमन निकाले तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री।
प्लस एक कहते हैं बाटा में कि दोनों में से अगर हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में से अगर हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री अब माइनस कितना 2। अब बताइए कि यह साइन और 90 में से अगर हम यह 63 घटाते हैं, साइन 90 में से 63 घटाएंगे तो कितना आएगा 27 आ जाएगा। तो यह साइन 90 में थीटा cos थीटा होगा यानी cos स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएगा। देखिए 2 के 2 रहने देंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 में से अगर हमें 63 घटा देते हैं तो 27 आ जाएगा ना। आप प्लस कितना 1, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे 3 के 3। और देखिए अगर आप समझ गए होंगे तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। देखिए समझिए ध्यान से, दोनों साइन स्क्वायर के रूप में दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है ना, एक और मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बनेगा तो ये 1 हो जाएगा वैल्यू। उसी प्रकार देखिए 17 73 जोड़ने पर 90 आ रहा है ना, एक कॉस है तो बदल के क्या होगा साइन में होगा तो दोनों 17 डिग्री हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए आपको बना के बता दे रहे हैं, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 90 में से अगर हम 17 घटाते हैं तो कितना आएगा 73 आ जाएगा -2, ठीक ना। तो अब बताइए कि साइन 2 के 2 रहने देंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है cos थीटा होता है। तो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर 63 डिग्री, cos स्क्वायर 63 डिग्री बटा में 2 के 2 cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस बताइए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 17 डिग्री माइनस कितना 2। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 1। देखिए कोण बराबर है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1, 1 से 2 से गुना होगा 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा ये 3 बटा में। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा कब, जब कोण बराबर रहेगा तब। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1, 1 से 2 से गुना होगा 2 और 2 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी 3 है, नीचे वाला में कितना है 3 है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1, 1 से 3 से गुना होगा 3, 3 में से 2 घटेगा 1, 3 बटा 1 का मतलब कितना हो गया 3, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है 1, तो टेन थीटा का मान बताइए, ठीक ना। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया है एक, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर हमको जानकारी रहता तो हम आसानी से कर वैल्यू हम निकाल सकते थे। तब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना 1। बताइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना है, x के बराबर है, अब गुना सेक थीटा माइनस टेन थीटा के मान कितना है 1। इसलिए हम कह सकते हैं ना सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना 1 बटा में x। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब बताइए कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया हुआ है x और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान दिया हुआ है 1 बटा में x। अगर हमको टेन का मान निकालना है, ठीक है, देखिए अगर पहले का मान निकालना होता है इस दोनों को जोड़ के दूल्हे भाग दे दिया जाता है, अगर इसका मान ज्ञात करना होता है तो ऊपर वाला से इसको घटा करके तब दूसरे भाग दिया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग बना करके सीखते हैं। तो अगर हमको टेन का मान निकालना है तो सेक वाला के खत्म करना होगा, तो देखिए प्लस चिन्ह है तो अगर माइनस करेंगे तो खत्म हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है के खत्म। एगो टेन थीटा एगो टेन थीटा दो टेन थीटा। अब बताइए एक्स में से 1 बटा एक्स घटेगा, एक्स में से घटाइएगा 1 बटा में एक्स, तो एक्स एक्स ले गुना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में हो जाएगा एक्स, बटा में कितना हो जाएगा एक्स। अब बताइए 2 टेन थीटा, आपको टेन थीटा का मान निकालना है ना, बताइए 2 गुना में ये पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा,
यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा में 2x, एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा में 2x, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर ये सेक के मान पूछता है, ये दोनों को जोड़ के जोड़ते तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा में 2x हो जाता है, 2 गुना में इधर भागा में आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहा गया है कि सेक स्क्वायर फाइव ये रहेगा, सेक स्क्वायर फाइव प्लस वन बटा में वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव का मान बताइए। तो साइन स्क्वायर फाइव के साइन स्क्वायर फाइव रहने देंगे, प्लस वन बटा में बताइए वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव कितना होता है, सेक स्क्वायर होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर, एक बटा में सेक स्क्वायर कितना के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव। तो बताइए साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव का मान कितना, एक, ऑप्शन नंबर एक। अब देखिए वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए दोनों स्क्वायर के रूप में है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होता है, एक होता है, दोनों के घात बराबर है ना, तो स्क्वायर करेंगे तभी भी मान कितना होगा, एक ही होगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान एक, तो एक स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए रूट अंडर वन माइनस कॉस थीटा बटा में वन प्लस कॉस थीटा है, ठीक है, रूट अंडर वन माइनस कॉस थीटा बटा में है वन प्लस कॉस थीटा। जिस प्रकार से हर परिमीकरण होता है उसी प्रकार से करना है, लेकिन ये चिन्ह बदल करना है, प्लस है माइनस कर देना है, वन माइनस कॉस थीटा और बटा में वन माइनस कॉस थीटा। तो बताइए दोनों गुना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों एक जैसा अंक है ना। देखिए यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा बटा में, बताइए एक के स्क्वायर एक होता है, तो रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, साइन थीटा, रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, साइन थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, एक बटा में साइन थीटा कितना के बराबर होता है, तो कॉसेक थीटा के बराबर होता है, माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। तो आंसर आपका होगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रूट अंडर तीन टेन टू थीटा माइनस तीन बराबर कितना, जीरो, और थीटा का मान बताइए। देखिए रूट अंडर तीन टेन टू थीटा बराबर बताइए माइनस तीन है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस तीन हो जाएगा, टेन टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तीन बटा में रूट तीन गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। अब बताइए रूट तीन से कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, रूट तीन बार में कट जाएगा, क्योंकि रूट तीन तीन होता है। अब बताइए टेन कितना का मान रूट तीन होता है, टेन टू थीटा बराबर टेन 60 डिग्री का मान होता है, तो टेन 60 डिग्री, दोनों तरफ तुलना करेंगे तो टेन टेन खत्म, तो टू थीटा का मान कितना, टू थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री, दो से 60 पड़ जाएगा 30 बार में, यानी कि थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर थ्री। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, यदि चार टेन थीटा बराबर है चार तो थीटा का मान बताइए। देखिए चार से ही चार कट जाएगा एक बार में, तो टेन कितना का मान एक होता है, टेन 45 का मान एक होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एक घड़ी के मिनट के सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। देखिए घड़ी के जो मिनट का सुई होता है, बड़ा का सुई जो मिनट का होता है 60 मिनट में, तो यहाँ से ही गोल एक चक्कर लगा देगा तो 60 मिनट घूम जाएगा। 60 मिनट में आप लोग देखिए वृत्ताकार होता है, वृत्त पे अगर यहाँ से एक चक्कर लगा दिया तो 360 डिग्री कोण बनेगा। तो 60 मिनट में देखिए मिनट पे सुई 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बना देगा, 360 डिग्री के। देखिए टू इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, टू इंटू बताइए वन माइनस साइन स्क्वायर ए कितना के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, अब बटा में कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा एक बार में, यानी कि दो एकम दो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका है कि थीटा बराबर है 90 डिग्री, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताइए। तो साइन थीटा का जवाब कितना, 90, बताइए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान एक होता है, माइनस कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, जीरो, एक में से जीरो घटेगा कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एक।
थीटा का मान है 90 डिग्री, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताइए। साइन 90 डिग्री का मान कितना, 1, और माइनस कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। 1 में से 0 घटेगा 1, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है कि दिए गए समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा में ए सी, ए बी बटा में ए सी बराबर एकरा में कौन होगा। देखिए जहां पर ये कोण बनता है, कोण के जस्ट सामने वाला, कोण के जस्ट सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। कोण के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और जो सबसे देखिए यहाँ पर जो समकोण बन रहा है, सामने वाला क्या कहलाता है, कोण कहलाता है, कोण। और जो ना पे थीटा इसी तरह होता है, वो कहते हैं आधार। जो ना पे यहाँ पर कोण जो मान यहाँ पर जो निकालना है वो स्थिर रहता है, क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और यहाँ पर स्थिर रहता है तो ये आधार होता है। जहाँ पर यह रहता है जस्ट सामने वाला लंब कहलाता है, 90 डिग्री सामने वाला कोण। और जो ना पे थीटा या अल्फा जो भी रहे स्थिर रहता है के आधार कहते हैं। तो बताइए ए बी, तो ए बी का हो गया लंब हो गया, ए सी का हो गया कोण हो गया। तो बताइए लंब बटा में कोण कौन का चीज फॉर्मूला होता है, साइन थीटा में होता है। साइन अल्फा बराबर का हो जाएगा लंब बटा में कोण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए बी बटा में ए सी है, तो लंब बटा में कोण का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान बताइए। तो बताइए साइन के रूप में तो एक रो को साइन के रूप कॉस के रूप में बदलिए। तो सेक थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में कॉस थीटा लिख सकते हैं, और प्लस टेन थीटा का लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिख सकते हैं, इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए दोनों में cos थीटा के एलसीएम कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो ऊपर क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। अगर हम सॉरी 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको नजर आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा में cos थीटा, बटा में cos थीटा। मतलब 1 के स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, अब बटा में कितना है cos थीटा। तो अब बताइए एगो cos थीटा से एगो cos थीटा कट जाएगा, अब बच जाएगा, आंसर हो जाएगा cos थीटा। आंसर क्या होगा, cos थीटा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। टेन 50 डिग्री प्लस कोट 40 डिग्री का मान बताइए। देखिए टेन 50 के टेन 50 रहने दीजिए, प्लस कोट बताइए 90 में से कितना घटाएं कि 40 आ जाए। तो 90 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो टेन 50 प्लस बताइए कोट 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, टेन थीटा, यानी कि टेन कितना आ जाएगा 50। एगो टेन 50 एगो टेन 50, यानी 2 गो टेन 50। देखिए ऑप्शन कहीं है 2 टेन 50, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि यही आंसर होगा, एक और आंसर हो सकता है। देखिए कैसे, अगर आप कोट के रूप में करके बदलेंगे तो बताइए टेन 90 माइनस बताइए 90 में से कितना घटाएंगे 50 आ जाए, तो 90 में से 40 घटाएंगे, प्लस कितना कोट 40। बताइए कोट 90 माइनस थीटा बराबर सॉरी टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। क्या हो जाएगा, कोट 40 प्लस कोट 40। बताइए एगो कोट 40 एगो कोट 40 दो कोट 40, 2 कोट 40। तो एक चीज हमको यहाँ से कहा सीखने को मिला कि कभी भी इस प्रकार से अगर देखिए टेन और 90 में थीटा अगर बगल में रहे कभी जोड़ के रूप में, अगर दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आना चाहिए, यहाँ पर इस प्रकार का भी वैल्यू रहेगा। तो देखिए टेन के दोगुना हो गया है, टेन 2 टेन 50 हो गया है। अब कोट रहेगा तो कोट के दोगुना हो गया, 2 कोट 40 हो गया, ठीक ना। इस प्रकार से रहेगा तो देखिए दोगुना हो गया, टेन के दोगुना कितना 2 टेन 50, कोट 40 के दोगुना 2 कोट 40 हो गया। या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी 10 वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कॉसेक थीटा का मान दिया है 17 बटा में 8। कॉसेक थीटा बराबर दिया है 17 बटा में 8। ये आपको ट्रिपलेट याद रहना चाहिए। देखिए कॉसेक थीटा बराबर होता है कोण बटा में लंब होता है। कॉसेक थीटा बराबर होता है कोण बटा में लंब। तो देखिए 8 और 17 आपको नजर आया तो एक ट्रिपलेट आपको नजर आना चाहिए, 8 15 17, 8 15 17। 17 एकड़ में जो बड़का भुजा है हमेशा कोण होता है। अब बच गया दुगो, एगो लंब और आधार बच गया। तो बताइए लंब के मान दिया है 8, तो आधार का मान हमेशा कितना लिखेंगे, 8 15 17 है तो 15 है ना, छूट रहा है तो कितना हो जाएगा 15।
नहीं तो अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर से। हालांकि सब याद रहेगा तो आपको बहुत बेहतर रहेगा। 8, 15, 17 का त्रिपट याद कर लीजिएगा। कॉर्न का मान कितना होता है 17, कॉर्न का मान कितना दिया है 17, लंब कौन है 8। ये लंब आधार में से दोनों कौन हो सकता है, लेकिन ये वाला बड़का हमेशा कौन रहेगा। तो बताइए वो 8 दिया है तो कौन बच गया 15, यानी कि आधार का मान कितना हो गया 15। आपसे पूछ रहा है टेन थीटा का मान बताइए, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। अब बताइए लंब का मान कितना है 8, आधार का मान कितना है 15। आंसर हो जाएगा 8 बटा में 15, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है कि कॉसेक थीटा का मान है बी बटा में ए, तो सेक थीटा का मान बताइए। देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का मान दिया है बी बटा में ए। तो कॉसेक थीटा बराबर का होता है कर्ण बटा में लंब होता है, कर्ण बटा में लंब। आपसे आधार का मान पहले निकाल लेना है। आधार बराबर का होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान है बी, तो बी के स्क्वायर हम माइनस ए के स्क्वायर। ठीक है, आपसे सेक थीटा का मान निकालने के लिए कहा गया है। तो बताइए सेक थीटा बराबर का होता है कोस थीटा का मान देखिएगा, तो कोस थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार, सॉरी आधार बटा में कर्ण होता है, ठीक ना। कोस थीटा बराबर का होता है आधार बटा में कर्ण, तो सेक थीटा बराबर का हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। कर्ण बटा में आधार, कर्ण का मान कितना है बी, आधार का मान कितना हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी बटा में रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा में आधार, कर्ण का मान दिया है बी, आधार का मान आ गया रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन 45 प्लस थीटा माइनस कोस 45 माइनस थीटा। तो आपसे पूछा गया इसमें से क्या आंसर होगा। देखिए अभी तुरंत आप लोग इस प्रकार से बनाए चाहे देखिए करके हल कर सकते हैं हम लोग। साइन, अब बताइए 90 में से कितना घटाया जाए कि 45 प्लस थीटा आ जाए। साइन चाहे देखिए साइन 45 माइनस प्लस थीटा है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस, कॉस 90 माइनस 45 प्लस थीटा, है ना। बताइए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। इसका मान में कोई बदलाव नहीं है। देखिए साइन 45 प्लस थीटा है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 45 प्लस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा। इसके मान में कोई बदलाव नहीं। हम माइनस कितना कॉस 45 माइनस थीटा, इसको जस्ट पे तस लिखेंगे, समझिए ध्यान से। ये दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। देखिए 45 45 जोड़ेंगे तो 90, थीटा माइनस थीटा कितना हो जाएगा खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार आप समझिएगा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसके मान में कोई बदलाव नहीं है, माइनस का माइनस बाकी जस के दस। या क्या लिखेंगे कॉस, बताइए 90 में 90 माइनस 45, 90 माइनस 45 प्लस माइनस माइनस थीटा, माइनस कितना कॉस 45 माइनस थीटा। बताइए 90 में से 45 घटेगा तो 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस 45 माइनस थीटा, कॉस 45 माइनस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। देखिए एकदम दोनों एकदम सेम टू सेम है, तो घट के क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए अभी तुरंत हम लोग जो टेन कोट वाला देखे हैं उसके अनुसार भी आप बनाइएगा तो बना सकते हैं। देखिए उसमें क्या था प्लस था, एक और दोगुना हो जा रहा था, लेकिन अब की क्या है माइनस है ना, तो ये बदलिएगा तो कितना हो जाएगा कॉस हो जाएगा, घट के क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। चाहे इसे बना भी सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि cos 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, सबका मान आप जानते हैं। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा में 2 होता है, पुनः cos 30 के मान कितना होता है रूट अंडर 3 बटा में 2 होता है। ठीक है, माइनस साइन 60 का मान होता है रूट अंडर 3 बटा में 2, और साइन 30 का मान होता है 1 बटा में 2। देखिए जितना यहाँ पर वैल्यू है रूट 3 बटा 4 है, जो रूट 3 बटा 4 है ये घट के क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए 11 79 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80, सॉरी 90 हो जाएगा। 11 79 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। देखिए सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। और दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाए 90 आ जाए, ठीक है, इसके 90 माइनस थीटा का नीचे रहते मान हो जाता है 1 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1।
अगला प्रश्न आपका है कि कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री का मान बताइए। इन दोनों में से कौन को चेंज कर देना है। देखिए कॉसेक स्क्वायर बताइए 90 में से कितना घटाया जाए कि 57 हो जाए। 90 में से अगर हम 33 घटाते हैं तो 57 हो जाएगा। माइनस tan स्क्वायर कितना, tan स्क्वायर 33 डिग्री। बताइए कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 33 डिग्री। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा यानी सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस कितना, माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक। पूर्ण बराबर होना चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, एक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान बताइए। चलिए देखिए सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक सही है। अगला देखिए सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान बताइए। ये भी दोनों कोणों को बदल दीजिए। बदला जाता है कब, जब दोनों कोण को जोड़ने पर 90 आएगा तब। 10 80 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 के बराबर। क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर बताइए 90 में से कितना घटाया जाएगा, 10 आ जाता है। 90 में से 80 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। माइनस कॉट स्क्वायर कितना, 80। बताइए सेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कॉसेक थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। तो बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। कोण बराबर होना चाहिए, कितना हो जाएगा, एक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है कि tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री का मान, ठीक है ना। तो अब बताइए 1 से लेकर 89 तक में टोटल कब होगा संख्या, 89 होगा। अब आपको बताया है कि tan के रूप में अगर गुना के रूप में रहे चाहे कॉट गुना के रूप में रहे, दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। बताइए एक के साथ अगर हम 89 जोड़ देते हैं तो 90 आ जाएगा। एक 89 जोड़ेंगे तो 90 का मान कितना, एक। या दो है एक पहले 88 होगा, 88 दो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90। तो उसी प्रकार से सब जोड़ते चले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आएगा, जैसे मान के चलिए कि 24 में 44 और साथ ही साथ इधर आएगा 46 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। देखिए 6 4 10 के जीरो से लगा, एक 4 4 8 1 9, ठीक ना। देखिए सब जोड़ते जाइएगा, जैसे एक 89 जोड़े तो 90 आएगा, 2 88 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 3 87 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। उसी प्रकार से 44 और 46 इधर आएगा तो दोनों जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। 44 और 46 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90। अब बच जाएगा 45। जितना के जोड़ने पर 90 आ रहा तो मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। और बच गया कितना, 45। बताइए tan 45 का मान कितना होता है, एक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए आपको बताया है कि देखिए 37 और 53 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। तो 90 आ जाएगा तो cos 90 माइनस थीटा नीचे होना चाहिए। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा। अगर दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाए, अगर 90 माइनस थीटा नीचे आ जाए तो इसका मान हो जाता है एक। इतना का मान हो जाएगा एक, एक लेकर हम 2 से गुना है तो एक से 2 से गुना होगा तब 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बताइए। और सब देखिए sin cos के रूप में है तो इसको भी बदल दीजिए। तो cosec थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा में sin थीटा, 1 बटा में sin थीटा माइनस cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटा में sin थीटा, cos थीटा बटा में sin थीटा के स्क्वायर। दोनों का एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। sin थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा के स्क्वायर। स्क्वायर है तो देखिए ऊपर वाला का अलग स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाला का अलग स्क्वायर कर देंगे। हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा के स्क्वायर अब बटा में sin थीटा के स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको बताइए 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा का 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा का 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। तो बताइए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अगर हम करा के स्क्वायर कर देते हैं, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, है ना। ताकि फॉर्मूला क्या बना है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हुआ है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा।
देखिए कट के दोनों खत्म हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा खत्म, तो बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है? तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा में साइन थीटा, 1 बटा में साइन थीटा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कॉस थीटा बटा में साइन थीटा रहेगा तो कॉट थीटा हो जाएगा, कॉस बटा में साइन कॉट थीटा, 1 बटा में सेक है था कॉस थीटा, साइन बटा में कॉस है था टेन थीटा। अगला प्रश्न है कि 2 साइन थीटा बराबर 1, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान बताइए। देखिए साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? देखिए 2 गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो जहाँ थीटा हो जाए हम क्या रख देंगे? 30 रख देंगे, तो 3 गुना कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3, तो √3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है, तो √3 के स्क्वायर कितना? 3, प्लस कितना? 3, 3 के 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ठीक। 2 साइन थीटा बराबर 1 है, तो साइन थीटा का मान 1/2, साइन कितना का मान 1/2 होता है? 30 का मान होता है, और 30 का मान होता है √3, तो √3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 है या गुना 3, 3 के 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12। सेक थीटा का मान है 13 बटा में 12, तो कॉट थीटा का मान बताइए। देखिए सेक थीटा का मान है 13 बटा में 12, तो सेक थीटा बराबर का होता है कर्ण बटा में आधार होता है, कर्ण बटा में आधार। तो देखिए कर्ण का मान 13 है या 12 है, तो आपको एक ट्रिपलेट नजर आना चाहिए, 5 12 13, 5 12 13, 3 को आपको बताया कि याद रखिएगा बढ़िया से, तो होता है 3 4 5, 5 12 13, एगो 8 15 17, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है तीनों। देखिए कर्ण सबसे बड़ा क्या क्रम कर्ण का मान होता है, तो बताइए कर्ण का मान जब 13 है, ये लंब आधार में से दोनों कौन हो सकता है? तो आधार का मान है 12, तो लंब का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो बताइए कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब होता है, आधार का मान कितना है? 12, और लंब का मान कितना है? 5, तो 12 बटा में 5। ठीक है, अगला सवाल देखिए। टेन थीटा बराबर देखिए दिया 8 बटा में 15, तो कॉसेक थीटा का मान बताइए। टेन थीटा बराबर है 8 बटा में 15, तो देखिए 8 15 17 वाला बताया है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार होता है, एगो 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है ना, 17 सबसे बड़का क्रम कौन होता है? ये दोनों लंब आधार हो सकता है, तो बताइए लंब आधार कितना है? 8 15 है, तो कौन कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो बताइए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा में लंब होता है, कॉसेक थीटा का मान क्या होता है? कर्ण बटा में लंब, कर्ण का मान कितना है? 17, और लंब का मान कितना है? 8, तो आंसर हो जाएगा 17 बटा में 8, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आपका कि कॉसेक थीटा का मान है √10, तो सेक थीटा का मान बताइए। देखिए कॉसेक थीटा का मान है √10, तो बाटा में कुछ नहीं, तो बाटा में हम एक लिख सकते हैं, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा में लंब होता है, कर्ण बटा में लंब। आपसे पूछा गया सेक थीटा का मान बताइए, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार, यानी कि आपको आधार निकालना पड़ेगा, तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, तो कर्ण का मान है √10, तो √10 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, तो √10 के स्क्वायर हो जाएगा 10, √10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10, और 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1, 10 में से 1 घटेगा 9, 9 का वर्गमूल कितना? 3, यानी कि कर्ण का मान कितना है? √10 है, आधार का मान कितना है? 3, तो आंसर हो जाएगा √10 बटा में 3। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार, ठीक है ना, कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण का मान हो जाएगा √10, आधार का मान हो जाएगा 3, √10 बटा में 3। सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में कॉस थीटा, कॉस बटा में साइन रहेगा तो कॉट हो जाएगा, कॉस बटा में साइन कॉट हो जाएगा, 1 बटा में कॉस सेक होता है, 1 बटा में साइन रहेगा तो कॉस एक, और साइन बटा में कॉस रहेगा तो टेन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा -7 का मान बताइए। देखिए बढ़िया सवाल है ये भी, देखा जाए।
3 cos थीटा का मान कितना दिया है, 2 दिया है। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कौन होता है, आधार बटा में कौन। तो बताइए लंब का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान है 3, तो 3 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4, 9 में से 4 घटेगा तो रूट अंडर 5, रूट कितना हो जाएगा 5। अब बताइए अब किसका मान निकालना है, 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोस को उल्टा सेक होता है, कोस को उल्टा क्या होता है सेक, यानी कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण का मान कितना दिया है 3, तो 2 गुना 3/2 के स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 2 गुना tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार। तो लंब का मान है √5, आधार का मान 2 है, तो रूट अंडर 5/2 के स्क्वायर। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो √5/2 के स्क्वायर, माइनस कितना 7। तो देखिए 2 गुना 3 के स्क्वायर होता है 9 और 2 के स्क्वायर 4, 9/4 प्लस 2 गुना √5 के स्क्वायर 5 और बटा में 2 के स्क्वायर 4, माइनस कितना 7। अब बताइए कि कट जाएगा, कुछ कटने देखा है क्रम में, 2 से ही 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 से ही 4 कट जाएगा 2 बार में। तो बताइए दोनों का आधार बराबर हो गया, अब 9/2 और 5/2, 9/2 प्लस 5/2 और माइनस 7 है। तो दोनों का अगर आधार देखिए बराबर है तो दोनों के अंश को जोड़ सकते हैं। तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14/2 यानी कि 7 हो जाएगा। देखिए हर बराबर है, 14/2 होगा ना, हर बराबर है तो हर के नीचे लिखेंगे, अंश को जोड़ देंगे, 9 5 14, 14/2 कितना हो जाएगा 7 है। तो बताइए 7 में से 7 घटेगा कितना आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि यदि साइन ए बराबर दिया है 8/17 तो कॉट ए का मान बताइए। देखिए साइन ए बराबर है 8/17, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, ठीक है। तो आपको कॉट थीटा का मान बताना है। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटा में लंब होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में लंब। तो आधार आपको जानकारी नहीं है, तो देखिए 8 और 17 दिखाई दिया, 8 15 17 का एक ट्रिपलेट होता है। 17 हमेशा सबसे क्रम का होता है, बड़ी भुजा होता है यानी कर्ण होता है, बाकी जो दो को बच के एगो लंब एगो आधार। तो अब बताइए कि कर्ण का मान 17 देवे किया है, लंब कितना है 8 है, तो मतलब आधार कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो बताइए कॉट थीटा पर आधार बटा में लंब होता है, यानी कि 15 बटा में कितना हो जाएगा 8, 15 बटा में 8, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि साइन 90 माइनस थीटा। तो बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस होगा ये, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए। देखिए 2 गुना कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 के स्क्वायर। तो 2 गुना कितना हो जाएगा 1/4, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, और 2 दूनी के 4 यानी कि 1/2, ऑप्शन नंबर बी। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी का मान कितना दिया है 90 डिग्री, कोण सी का मान कितना दिया है 90 डिग्री, ए है बी है। कोण सी का मान दिया है 90 डिग्री, तो आपसे पूछा गया cos a प्लस बी का मान बताइए। अब बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री में से 90 हो गया, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। अब बताइए cos a प्लस बी यानी कि cos a या b दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90। तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान होता है 0 के बराबर, कितना होता है 0 के बराबर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका क्वेश्चन कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस ए का मान बताइए। तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 का उल्टा होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2, तो 2 के स्क्वायर करेंगे 4, 4 में से 1 घटेगा 3, ऑप्शन नंबर बी। यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर cos बी, तो ए प्लस बी का मान बताइए। तो साइन ए और cos बी दोनों बराबर है, तो ए प्लस बी का मान बताइए। देखिए साइन ए बराबर दिया है cos बी, तो साइन ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं cos, चाहे करके देखिए दोनों तरफ साइन रहेगा तो खत्म हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस बी। तो बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा।
इसका मान में कोई बदलाव नहीं है। देखिए कॉस बी का हम कर सकते हैं साइन 90 माइनस बी, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना कॉस थीटा। देखिए दोनों तरफ तुलना करेंगे तो साइन से साइन खत्म, ए बराबर हो जाएगा 90 माइनस बी, माइनस बी नहीं आएगा तो प्लस भी हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ए प्लस बी का मान कितना है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 63 और 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 हो जाएगा, 63 27 जोड़ेंगे तो 90, और साइन 90 माइनस थीटा कितना नीचे cos थीटा, कभी भी जोड़ने पर 90 आ जाए उसका 90 माइनस थीटा नीचे रहता है उसका मान कितना हो जाता है 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। बताइए cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए tan 10 इंटू tan 15 इंटू tan 75 इंटू tan 80, आपको बताया गया है कि tan के रूप में चाहे cot के रूप में, अगर सब इंटू के रूप में रहे सब गुना के रूप में रहे, ठीक है, दोनों कोणों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आता है तो उसका मान 1 हो जाएगा। बताइए 10 में अगर हम 80 जोड़ते हैं तो 90 हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों कोण का मान 10 80 जोड़ने पर 90 हो रहा है, ये दोनों का मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर, तो 1 सब गुने के रूप में है। अब बताइए इस दोनों को जोड़ेंगे पर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, तो एक मतलब इसका मान भी कितना हो गया 1, एक एक गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 49 डिग्री और 41 डिग्री दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, 49 और 41 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आ जाए इसका 90 माइनस थीटा अगर नीचे रहे तो इसका मान कितना हो जाता है 1, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा का मान बताइए। देखिए तो समझा जाए बढ़िया से, 1 के 1 रखने के प्लस tan थीटा का हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटा में cos थीटा, माइनस सॉरी प्लस है sec थीटा का हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा में cos थीटा, ठीक है, इंटू के चिन्ह 1 प्लस बताइए cot थीटा का हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा बटा में sin थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा में sin थीटा, माइनस cosec थीटा के 1 बटा में sin थीटा। अब बताइए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, तो अब बताइए इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा में हम 1 लिख सकते हैं ना, 1 से cos थीटा में भाग देंगे cos थीटा बराबर में जाएगा cos थीटा से 1 से गुना होगा cos थीटा प्लस cos थीटा से cos थीटा में भाग देंगे एक बार में, 1 से sin थीटा से गुना होगा sin थीटा प्लस cos थीटा से cos थीटा में भाग देंगे 1 से, 1 से गुना होगा 1 हो जाएगा, इंटू के चिन्ह देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा में 1 के sin थीटा का होता है कितना sin थीटा, बताइए 1 से sin थीटा भाग देंगे sin थीटा बराबर में जाएगा sin थीटा से 1 से गुना होगा sin थीटा हो जाएगा, प्लस sin थीटा से sin थीटा भाग देंगे एक बार में, 1 से cos थीटा से गुना होगा cos थीटा, माइनस sin थीटा से sin थीटा भाग देंगे एक बार में, 1 से गुना होगा 1 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से अगर आप समझते हैं देखा जाए यहाँ पर देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा, यहाँ पर भी देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा दोनों एक ही चीज है, तो अगर इसको अगर हम a मान लेते हैं, इसको अगर हम b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं करके b मान लेते हैं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा के होल स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, अब बटा में cos थीटा sin थीटा गुना होगा cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा। थोड़ा सा एक क्वेश्चन समझने वाला है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखा जाए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जा रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 cos थीटा इंटू 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, अब माइनस 1 के स्क्वायर कितना 1, अब बटा में करके 10 के 10 लिखिए cos थीटा इंटू sin थीटा। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना 1, यहाँ तक ये जो वैल्यू है इसका मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1, ये 1 बताइए 1 में से घट के कितना हो जाएगा 0, बच गया कितना 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, अब बटा में cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, ये दोनों कट जाएगा कितना बार में एक बार में, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा गुना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो देखिए दोनों का घात कितना है 2 है और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, तो 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इस प्रकार कभी भी सवाल रहता है तो जितना ऊपर वाला वैल्यू होता है वही आंसर हो जाता है। टेन स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर आंसर हो जाएगा, और यही रहता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर आंसर हो जाता है। लेकिन देखिए इसको हम लोग बना करके सीखते हैं कैसे बनेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है सेक स्क्वायर ये हो जाता है क्या बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये बराबर कॉसेक स्क्वायर, इतना तो है नहीं, इसको और हल किया जाए सेक स्क्वायर का हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, बटा में कॉसेक स्क्वायर का लिख सकते हैं 1 बटा में साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए 1 बटा में कॉस स्क्वायर है, 1 बटा में कॉस स्क्वायर है गुना मतलब 1 बटा साइन स्क्वायर है, बदलेगा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में 1, साइन स्क्वायर ए बटा में 1। तो बताइए 1 से साइन स्क्वायर से गुना करेंगे साइन स्क्वायर, 1 से कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना टेन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए, तो बताइए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, तो √3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो √3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बटा में 2 किसके बराबर होगा, तो बताइए साइन 90 माइनस थीटा कितना के बराबर होता है कॉस थीटा, तो कॉस वाला आंसर होगा ए बी सी है तो एक छूट जाता है ए बटा में 2, कॉस ए बटा में 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको बनाने का तरीका क्या होता है ये भी सीख लीजिए। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक है। बी सी दोनों साथ में रहना चाहिए, तो बी प्लस सी को दोनों को साथ में रखिए, इधर हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा ए, 20 प्लस सी बाटा में 2 है, तो अगर हम दोनों में 2 से भाग देते रहे इसमें बाटा में 2 एक और बाटा में 2, तो बी प्लस सी बाटा में 2 हो जाएगा ये, बराबर एक दोनों को अलग अलग करके बाटा में करेंगे तो 180 बाटा में 2 हो जाएगा 90, हम माइनस ए बटा में 2। हमको कितना की जरूरत है साइन की जरूरत है ना, तो ये रहेगा साइन, अगर दोनों तरफ अगर हम साइन यूज करते हैं तो यहाँ पर भी साइन है यहाँ पर भी लग जाएगा साइन, तो बताइए तो साइन हो जाएगा बी प्लस सी बटा में 2, बी प्लस सी बटा में 2, कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कॉस ए बटा में 2। देखिए कॉस ए बटा 2 भी टिक लगाया गया है, मेरा समझ में आ गया होगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस ए जाना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 होता है, ए बटा में 2 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यदि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा तो थीटा इसके बराबर होगा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान जो होता है 45 डिग्री के मान पे दोनों बराबर होता है, 45 डिग्री के कोण पे साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है। साइन 45 डिग्री का मान भी 1 बटा में कितना होता है √2, कॉस 45 का मान भी 1 बटा में √2 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान बताइए। देखिए 5 cos थीटा का मान 3 दिया, देखिए 5 गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा 3 बटा में 5। तो बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण, तो देखिए 3 4 5 वाला जो ट्रिपलेट आपको नजर आ रहा है 3 है तो ये 4 हो जाएगा या 5, तो बताइए 5 का होता है कर्ण होना चाहिए, तो देखिए 5 कर्ण है ना, तो आधार हो गया 3, तो लंब कितना हो जाएगा या 4 हो जाएगा, 3 4 5 के ट्रिपलेट बैठ रहा है, तो बताइए 3 tan थीटा का मान निकलना है, 3 tan थीटा, तो 3 के 3 tan थीटा का मान होता है लंब बटा में आधार, तो लंब का मान कितना है 4, आधार का मान कितना है 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 4 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग cos 90 माइनस 1, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर का होता है sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, यानी sin 1। देखिए cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का जो मान होता है 0 के बराबर होता है, शब्द के गुना के रूप में है,
तो cos 90 डिग्री का मान 0 हुआ तो 0 से गुना हुआ सबका हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए साइन 18 डिग्री बटा में cos 72 डिग्री, इस दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। 18 डिग्री 72 डिग्री दोनों कोण को जोड़ने पर अगर 90 आ जाए, अगर बटा में कोई इस प्रकार से त्रिकोणमितीय फलन रहता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, अगर इन दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आ जाता है तो साइन 90 माइनस थीटा नीचे होना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो cos थीटा, दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, इसके 90 माइनस थीटा नीचे है, तो इसका मान कितना का बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन cos थीटा के बराबर होगा, तो cos थीटा देखिए साइन थीटा बटा में cos थीटा हो जाता है tan थीटा, साइन बटा में cos tan थीटा, cos बटा में साइन कीजिएगा तो cos थीटा होता है, 1 बटा में sec थीटा कीजिएगा तो cos थीटा होता है, 1 बटा में साइन थीटा कीजिएगा तो cosec थीटा होता है, cosec थीटा। तो बताइए cos बटा में साइन कितना के बराबर होता है, cot के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए 15 cot a बराबर है 8, तो साइन a का मान बताइए। 15 cot a बराबर 8 है तो cot a का मान कितना हो जाएगा, cot a बराबर हो जाएगा 8 बटा में 15, 15 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। आपसे साइन का मान पूछा है तो साइन a बराबर, तो अब बताइए cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में लंब होता है। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में लंब, cot थीटा बराबर आधार बटा में लंब। तो देखिए 8 15 आपको नजर आ रहा है, 8 15, लेकिन से त्रिप्लेट आपको नजर आ रहा है 8 15 17। आपको बताया गया है कि 17 हमेशा क्या होना चाहिए, कौन होना चाहिए, कौन तेकरा में देवे नहीं किया है, लंब आधार दिया है। तो बताइए लंब आधार ये दोनों हो सकता है ना, एगो लंब हो गया एगो आधार हो गया, तो क्या हो जाएगा कौन, यानी कौन का मान कितना हो गया 17। ट्रिपलेट हमेशा बढ़िया से याद कर लीजिएगा। तो साइन थीटा बड़ा होता है लंब बटा में कौन, तो लंब का मान है 15 और कौन का मान है 17, तो आंसर हो जाएगा 15 बटा में 17, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा का मान बताइए। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। आप लोग पढ़े होंगे cos थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। cos थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1, ऑप्शन नंबर ए। cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर, तुरंत बताए हैं, जब भी इस प्रकार रहेगा तो cot स्क्वायर का आंसर हो जाएगा, बना लीजिए करके। 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर होता है cosec स्क्वायर बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होता है sec स्क्वायर। तो बताइए cosec स्क्वायर क्या हम लिखेंगे, तो 1 बटा में sin स्क्वायर और टोटल के बटा में sec स्क्वायर कि 1 बटा में cos स्क्वायर, 1 बटा में cos स्क्वायर। तो देखिए 1 बटा में sin स्क्वायर भागा है, गुना बदलेगा तो नीचे वाला को ऊपर चला जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर बटा में 1 हो जाएगा। तो 1 से cos स्क्वायर से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर होगा a होगा। तो बताइए cos स्क्वायर a बटा में sin स्क्वायर कितना हो जाएगा, cot स्क्वायर, cos स्क्वायर बटा में sin स्क्वायर बराबर cot स्क्वायर a, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि निम्न में कौन cos थीटा के बराबर होगा। देखिए रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो फॉर्मूला नहीं बनता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है cos थीटा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में कौन हो सकता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा के बराबर हो जाएगा। cosec 45 डिग्री का मान बताइए, जो साइन 45 का मान का उल्टा का होता है cosec 45, तो साइन 45 का मान होता है 1 बटा में रूट अंडर 2, तो 1 बटा रूट 2 का उल्टा कितना होता है, रूट अंडर 2, cosec 45 मान हो जाएगा रूट 2। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 पढ़े हैं। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा आई प्लस वाला माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1, 1 ले माइनस 1 से गुना हुआ तो कितना जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि cos a का मान है 1 बटा में 2 हो तो 1 माइनस cos स्क्वायर a का मान बताइए। तो देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर a का मान पूछ रहा है, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a का मान पूछा गया है। अब cos a का मान 1 बटा 2 देवे की है, तो cos a की जगह पर हम 1 बटा 2 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 2 गुना
1/2 cos a का मान 1/2 है, अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। cos a के स्क्वायर निकालना है तो cos a का मान 1/2 है, तो 1/2 के स्क्वायर 1/4, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो 1 माइनस 1/2। अगर हम 1 में से 1/2 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 1/2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताइए। देखिए √3 tan थीटा बराबर कितना है, 3 sin थीटा। तो अब बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कह रहा है, तो इसमें इसका मान कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। तो √3 के √3 रहने देंगे। बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर 3 sin थीटा। जो कटने लायक है हम पहले कटा लीजिए। तो देखिए √3 से 3 कट जाएगा, कब बार में, √3 बार में कट जाएगा, कितना बार में, √3 बार में। इस साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। अब बताइए 1/में कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, √3 आ गया। 1/1 में कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, √3 आ गया। अगर हम कॉस थीटा के केवल मान निकालना चाहते हैं तो कॉस थीटा उधर जाएगा तो इधर आ जाएगा। 1/में √3 बराबर कितना हो जाएगा, 1/में √3 बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। 1/में √3 बराबर कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का मान आपको कितना रखना है, 1/में √3 रखना है। तो अब बताइए साइन के रूप में दिए, या तो इसका मान बदल करके कॉस में बदल के साइन में बदल के बना सकते हैं। अच्छा ये देखिए हमको निकालना का है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो ये जो कॉस के रूप हमको जानकारी हो गया, तो इसी को साइन को हम कॉस के रूप में बदल दें। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, इसके खातिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस बताइए एक कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, -2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। एक कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस स्क्वायर थीटा, -2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए 1 माइनस 2 गुना, बताइए कॉस थीटा का मान कितना है, 1/√3 है। कॉस थीटा का मान कितना है, 1/√3, तो 1/√3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 और √3 के स्क्वायर हो जाएगा 3। 1 के स्क्वायर 1 और √3 के स्क्वायर 3। 1 माइनस 2 गुना कॉस थीटा के स्क्वायर, तो कॉस थीटा का मान 1/√3 है, तो 1 के स्क्वायर 1 और √3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 माइनस 2/3। तो 3 एकम 3, 3 में से 2 घटेगा 1, 1/3 आंसर होगा। 3 एकम 3, 3 में से 2 घटेगा 1/3, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए 2 गुना tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3, 1/√3 के स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा। ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 2/√3, 2/√3 सबके बटा में 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3, कितना हो जाएगा, 4/3। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो 2/√3 गुना 4/3 है, बदलेगा तो कितना हो जाएगा, 3/4। तो √3 से ही कब बार में कट जाएगा, √3 बार में, 2 से ही 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि √3/2। तो बताइए कितना का मान √3/2, तो बताइए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। कॉस 60 पे कहेगा तो इसका मान होता है 1/2, tan 60 डिग्री का मान होता है तो √3, और सेक 60, कॉस 60 को उल्टा होता है सेक 60, सेक 60 का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि √3/2 किसका आंसर होगा, साइन 60 का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सेक ए बराबर है कॉसेक बी बराबर है 13/12, तो ए प्लस बी का मान बताइए। अभी देखिए इस 13/12 केवल भुलवाने के दिया है, सेक ए बराबर कॉसेक बी है तो ए प्लस बी का मान आपको बता देना है। देखिए सेक ए बराबर है कॉसेक बी, सेक ए बराबर दिया है कॉसेक बी,
देखिए दोनों में से एक में रूप में बदल दीजिए। देखिए सेक ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए बराबर, बताइए कि कोसेक बी दिया है, तो सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक बी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस बी। बताइए सेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ सेक सेक है तो खत्म हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस बी। ए बराबर 90 माइनस बी, माइनस बी आएगा तो प्लस बी हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 90। ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 90। ए प्लस बी आपको पूछ रहा है तो 90, ये 13/11 फिर ऐसे भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, देखिए कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधा, सॉरी कर्ण बटा में लंब, तो कर्ण का मान 13 है। इसी प्रकार देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण का मान कितना है, 13 है। ठीक है, कर्ण दोनों में क्या है, बड़ा है। ए प्लस बी का मान हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए तथा कोण बी पूरक है तो कोण सी का मान बताइए। देखिए पूरक का मतलब होता है दो कोणों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। तो अगर ये दोनों को जोड़ रहे हैं, जैसे मान के लिए हम ए लिख दिए हैं, अब बी लिख दिए हैं, दोनों को जोड़ पूरक आ रहा है, पूरक मतलब दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो होता है 180 डिग्री, तो ये जब दोनों को जोड़ने पर जोड़ 90 आ रहा है, तो ये कोण सी का मान भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा, तो कोट 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉट 90 डिग्री का जो मान होता है 0 के बराबर होता है। कितना होता है, 0 के बराबर, क्योंकि कॉस 90 बटा में साइन 90 होता है, तो कॉस 90 का मान 0 बटा में साइन 90 का मान 1, 0/1 मतलब 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि टेन अल्फा प्लस बीटा का मान है √3, तो टेन अल्फा बराबर 1/√3 है, तो टेन बीटा का मान बताइए। देखिए टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, तो टेन कितना का मान √3 होता है, तो टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। देखिए टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। एक मतलब कि टेन से टेन खत्म हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। टेन अल्फा बराबर 1/√3, तो टेन कितना का मान 1/√3 होता है, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है, यानी अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अल्फा का मान कितना, 30 डिग्री। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान है 60 डिग्री, तो अल्फा का मान 30 डिग्री है, तो बीटा का मान भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। बीटा का मान भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री, तो अल्फा का मान 30, तो बीटा का मान भी कितना हो जाएगा, 30। और टेन बीटा बराबर पूछ रहे हैं, तो टेन बीटा यानी कि टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3, ऑप्शन नंबर सी। √3 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार के सवाल अभी तुरंत हम लोग को बनाए हैं। ठीक है, एकदम सेम टू सेम यही सवाल था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का मान है 4, तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया है, 4। अब बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हम लोग क्या पढ़े थे, 1 पढ़े थे। अब हम क्या करेंगे, देखिए 7 दिया है ना, हमें करेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 7 को है तो 4 को प्लस 3 को लिख सकते हैं, प्लस कितना 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4। बताइए 4 साइन स्क्वायर थीटा के 4 साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए। अब बताइए इसमें से अगर हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं, 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4। बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, 1 से 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3, है ना। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान कितना होगा, 3, प्लस में 3 है, ऊपर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। बताइए 4 में से क्या हो जाएगा, 3 घट जाएगा, तो 4 में से 3 घटेगा 1 हो जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो गया। तो बताइए 4 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर स्क्वायर है जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो √1/4। तो 1 के वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है,
तो साइन कितना का मान 1/2 होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन कितना का मान 1/2 होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। यानी कि सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान बताना है। सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान बताना है। कोसेक 30 डिग्री। तो बताइए cos 30 का उल्टा होता है sec 30। cos 30 का उल्टा क्या होता है? sec 30। तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो का उल्टा हो जाएगा 2/√3। 2/√3 प्लस साइन 30 का उल्टा होता है cosec 30। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2/√3 प्लस 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि 5 cot थीटा बराबर 3, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा के मान बताइए। देखिए 5 cot थीटा बराबर 3 दिया है, तो बताइए cot थीटा का मान कितना हो जाएगा? 3/5। गुना में इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, यानी कि 3/5 हो जाएगा। और जब भी इस प्रकार का सवाल दिया रहे, tan में दिया रहे चाहे cot में, या sin cos के रूप में दिया रहता है, और tan रहेगा तो सबको tan बनाने का प्रयास करना है, cot रहेगा तो सबको cot बनाने का प्रयास करना है। देखिए क्वेश्चन में दिया है 5 sin थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, माइनस 3 cos थीटा बटा में 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो बताइए इसको cot बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? cos बटा में sin cot होता है, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे दोनों में अगर हम sin से भाग दे देते हैं तो इसके मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। ऊपर भी हम sin से भाग दे दिए दोनों में, ठीक है ना, और नीचे वाला में भी दोनों में sin से हम भाग दे दिए, इसके मान में कोई बदलाव नहीं है। देखिए साइन से साइन ही कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3 cos बटा में साइन कितना होता है? cot होता है। 3 cot थीटा हो जाएगा बटा में 4, बताइए साइन से साइन ही कट जाएगा, प्लस 3 cos बटा में साइन कितना हो जाएगा? cot हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 माइनस 3 गुना cot थीटा का मान कितना है? 3/5। तो ये कितना हो जाएगा? 3/5 बटा में 4 प्लस 3 गुना cot थीटा का मान है 3/5, कितना हो जाएगा? 5 माइनस 9/5। 5 माइनस 9/5 बटा में 4 प्लस 9/5। इसको हल कीजिए। देखिए 50 25, 25 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा? 16। 50 25, 25 में से 9 घटेगा 16। 16 बटा में 25, 16 बटा में 25 बटा में, देखिए 5 के 20, 20 और 9 कितना? 29। 29 बटा में 25, तो 29 बटा में 5 गलती हो गई। 50 25, 25 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा? 16। 16 बटा में 5 बटा में 50, 5 के 20, 20 और 9 29, 29 बटा में कितना? 5। 5 ले 5 कट जाएगा तो 16 बटा में कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 16 बटा में 29। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि साइन x डिग्री बराबर दिया है साइन अल्फा, तो अल्फा का मान क्या होगा? देखिए ये सब देखिए जो दिया है सब रेडियन में दिया हुआ है, ठीक ना। तो आप लोग देखिए नहीं जानते होंगे तो समझिएगा ध्यान से। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर कितना होता है? पाई रेडियन। पाई रेडियन पूर्ण दो रूप में होता है, एक डिग्री में होता है, एक रेडियन में होता है। पाई रेडियन हो जाएगा, है ना। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर होता है पाई, बताइए कि ज्यादा है ना, एक कम का निकालना है तो भागा हो जाएगा, तो पाई बटा में कितना हो जाता है? 180 रेडियन। पाई बटा में 180 रेडियन, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि साइन x डिग्री, तो x डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो x डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटा में 180 गुना x, यानी कि x डिग्री के जगह पे अगर हम पाई बटा में 180 लिखते हैं तो समझिए ध्यान से, साइन x डिग्री बराबर कितना है? साइन अल्फा है, तो साइन की डिग्री हटेगा x डिग्री, एक जगह पे अगर रहेगा रेडियन के रूप में, तो x डिग्री बराबर कितना होता है? पाई x, पाई x बटा में कितना हो जाएगा? 180 रेडियन।
180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा में 180 रेडियन। एक्स डिग्री का मान निकालना होगा तो पाई बटा में 180 गुना एक्स रेडियन हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कि साइन एक्स डिग्री के जब हम क्या लिख सकते हैं, पाई एक्स बटा में 180 डिग्री बराबर कितना, साइन अल्फा। आपसे पूछ रहा है कि अल्फा का मान बताइए, तो अल्फा का जवाब कितना हो जाएगा, ये पाई बटा में 180 एक्स हो जाएगा। तो पाई बटा में 180 वाला आंसर हो जाएगा, पाई बटा में 180, यानी कि साइन पाई बटा में 180 रहेगा तो कितना के बराबर होगा, साइन अल्फा के बराबर होगा, यानी कि पाई बटा में कितना 180। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए टेन 15 डिग्री इंटू टेन 20 डिग्री इंटू टेन 70 डिग्री इंटू टेन 75 डिग्री का मान बताइए। टेन के रूप में सब गुना के रूप में रहे, चाहे कॉट के रूप में सब गुना के रूप में रहे। देखा जाता है कि दो कोणों को जोड़ने पर अगर 90 आ जाता है तो उसका मान कितना होता है, 1 के बराबर। बताइए 15 15 में अगर हम 75 जोड़ देते हैं तो 90 हो जाता है, 15 75 90, तो दोनों के मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब बताइए 20 20 में अगर हम 70 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 90, तो मतलब ये दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताइए 1 1 गुना हुआ तो कितना हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कहे कि ठीक 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम चुकी होगी। देखिए बढ़िया से समझिएगा। देखिए घड़ी की सुई यहाँ पर बजता है 12, 3 बजता है, 6 बजता है, 9 बजता है। ठीक है, 4:24 ये अपराह्न का रहे, मतलब कि दोपहर के बाद की बात हो रहा है, दोपहर के बाद की। तो घड़ी का जो सुई है दोपहर के बाद 12 से कहां पर आ गया है, 4 पे आ चुका है। 4 बज के कितना मिनट हो गया है, 24 मिनट। 4 बज के कितना मिनट हो गया है, 24 मिनट हो गया है, यानी कि यहां से यहां तक पहुंच चुका है। 4:24 तक घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम चुकी होगी। तो देखिए घंटा का सुई अगर पूरा 12 घंटा घूमता है, समझिए ध्यान से, घंटा का जो सुई है, घंटा की सुई 12 घंटा तक घूमता है, 12 घंटा अगर घूम जाएगा टोटल कोण बनाएगा कितना, 360 डिग्री कोण बनाएगा। घंटा की सुई जो है आपको निकालना है 4 घंटा, तभी 4:24 और दोपहर के बाद में बात कर रहे हैं, यानी कि 12 बजे के बाद में। ठीक है, तब बताइए 12 घंटा में टोटल अगर पूरा एक चक्कर लगा दे घंटा का सुई, तो 12 घंटा में टोटल कितना डिग्री कोण बनेगा, 360 डिग्री कोण बनेगा। अगर 1 घंटा की बात की जाए तो 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 360 बटा में कितना हो जाएगा, 12। अगर 12 से अगर हम कटाते हैं तो 12 3 36, यानी कि 30 डिग्री कोण बनेगा। घंटा का सुई जो है ना 1 घंटा में कितना कोण बना सकता है, 30 डिग्री कोण बना सकता है। तो आपको देखिए 4 घंटा 24 मिनट है ना, तो बताइए 1 घंटा में 30 डिग्री कोण बनेगा, तो बताइए 4 घंटा में कोण कितना डिग्री का बनेगा, 4 घंटा में कोण बनेगा 4 गुना 30, यानी कि 120 डिग्री बनेगा। 4 गुना 30, 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 4 घंटा में 4 गुना 30 यानी कि 120 डिग्री। अब रहल बात मिनट के, देखिए तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट, 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट में जो कोण बनेगा कितना, 30 डिग्री कोण बनेगा। 60 1 घंटा बड़ा होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट में 30 डिग्री कोण बनेगा। देखिए 1 घंटा में 60 30 डिग्री है ना, तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री होगा। 1 मिनट में कितना बनेगा कोण, 30/60 हो जाएगा, 30/60, 30/60 कटाइएगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 1/2 डिग्री। 1 मिनट में 1/2 डिग्री, तो ये 4 घंटा हो गया, बच गया 24 मिनट। 24 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 24 मिनट में हो जाएगा 24 गुना 1 मिनट में 1/2 बना रहे थे, 1/2 डिग्री, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 से 12 बार में कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 12 डिग्री, 12 डिग्री। अब बताइए कि 4 घंटा 24 मिनट में, तब बताइए 4 घंटा में 120 डिग्री कोण बन रहा है, और 24 मिनट में 12 डिग्री, तो बताइए 120 अब 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 डिग्री, 132 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 3 2, 132 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही आपका लास्ट प्रश्न था। पूरा त्रिकोणमिति में जितना सारा क्वेश्चन बनने लायक था सब आपको बता दिया गया। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा एक बार वीडियो बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, अगर जहाँ कहीं समझने में दिक्कत होता है तो कमेंट में जरूर बताया कीजिए।
इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताया जा चुका है, ठीक है ना, कुछ कुछ चैप्टर के, जैसे दूसरा चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, ठीक है। सब जितना चैप्टर है सबका ऑब्जेक्टिव आपको बताया जा चुका है, एक बार जा करके बहुत बढ़िया से देखिए, टोटल क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव तरीका समझाया गया है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बढ़िया से देखिए।